पूरी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, वो अपने मंत्रियों के साथ शिकार करने के लिए निकल गया। वो शिकार करने जिस जंगल में पहुंचा, उस जंगल में, चूँकि वो घना जंगल था, उस जंगल में जाके वो रास्ता भटक गया। सैनिक उधर चले गए, राजा उधर चला गया, दोनों रास्ता भटक गया। अब राजा जब रास्ता भटका तो कुछ दूर तक पहुंचा, उसके बाद उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया एक लकड़हारे का। वहाँ पे एक लकड़हारा खड़ा था और वो कुछ लकड़ियाँ काट रहा था। तो उसके पास पहुंचा, वो बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो लकड़हारा जब देखा, पोशाक इनका, पहनावा इनका देखा, तो वो समझ गया कि राजा साहब। उसने तुरंत उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला कि राजा साहब बोलिए, आप, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो राजा बोला कि अभी तो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। वो पानी पिलाया। उसके बाद राजा बोले कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकालो। वो लकड़हारा उनको ले करके बाहर लेकर के गया और उनको बाहर निकाला। उसके बाद राजा उस लकड़हारे के काम से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि जब कभी भी तुम राजधानी में आना तो मेरे राजमहल में ज़रूर आना, मैं एक बहुत ही अच्छा उपहार दूंगा तुमको। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। शाम को लकड़ियाँ काट करके, सारा जितनी भी लकड़ी उसको काटनी थी वो काट करके वो घर गया। उसने अपनी पत्नी को बताया तो कि आज राजा साहब आए थे, वो रास्ता भटक गए थे, उनको मैंने निकाला। और वो बदले में क्या बोले कि तुम कभी भी राजधानी में आना और तुम्हारे लिए मैं एक उपहार रखा रहूँगा, उसको तुमको दूंगा। वो अपने पत्नी को बताया। उसके बाद वो पत्नी जैसे ही सुनी तैसे ही बोली कि आप इसमें देर क्यों करते हैं, कल सुबह ही निकल जाइए। वो कल सुबह निकल गया। वो जैसे ही महल में पहुंचा, दरबारियों के पास दरबारी उसको रोके। उसके बाद वो बोला कि मैं लकड़हारा हूँ, राजा साहब मुझे बुलाए थे। तो दरबारी राजा साहब के पास गए और बोले कि एक लकड़हारा है, बोलता है कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। तो राजा साहब बोले कि तुरंत भेजो उनको। वो अंदर आया। तो राजा साहब सोच रहे थे, अब चूँकि अंदर आया, वो गरीब आदमी था, फटा चिटा सब पहन वहन के अंदर गया। राजा उसको देखा तो सोचा कि ये तो बहुत गरीब आदमी है, इसको मैं क्या दे सकता हूँ। तो राजा के पास एक क्या था, एक चंदन का बागीचा था। तो राजा के मन में आया कि ये लकड़हारा है, इसके अंदर लकड़ियों की समझ होगी, सारा चीज़ का समझ होगा, इसको क्या करता हूँ मैं, वो चंदन का बागीचा उसको सौंप देता हूँ। और राजा क्या किए, उस लकड़हारे को चंदन का बागीचा दे दिया। अब लकड़हारा बहुत खुश हुआ, वापस घर आया। उसके बाद वो जब वो चंदन का बागीचा पाया, चंदन का बागीचा चूँकि उसमें बहुत सारे पेड़ थे, उसने क्या किया, सारे पेड़ों को काट काट करके उसने कोयला बना दिया। और कोयला बना करके बहुत सारा ढेर लगा दिया वहाँ पे। ढेर लगाने के बाद धीरे धीरे बागीचा ख़त्म होते चला गया। अब वहाँ पे कुछ 2-4 पेड़ बचे हुए थे। तो एक दिन ऐसे ही राजा के मन में ऐसे ही घूमता फिरता एक ख्याल आया कि क्यों ना उस लकड़हारे से मिला जाए। तो राजा उस लकड़हारे के पास पहुँचा। वो चूँकि उसका राजा का एक्सपेक्टेशन था कि मैंने जो उसको बागीचा दिया उसको बहुत अच्छा बनाया होगा, लकड़हारा है, बहुत सुंदर बनाया होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो उसके पास पहुँचे। राजा साहब गए। अब उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे कोई बागीचा नहीं, सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद लकड़हारे के पास पहुँचे। लकड़हारे से उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हुआ, तुम मतलब क्या किए सारे पेड़ को, क्या किए, सब सारा कोयला का ढेर लगा हुआ है, क्या किए तुम पेड़ के। तो लकड़हारा बोला कि राजा साहब, मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बागीचे को दिया, और मैं इस बागीचे से इतना सारा कोयले का ढेर लगाया हूँ और इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा मेरे पास आ रहा है। तो राजा साहब क्या किए, उन्होंने उससे एक छोटा सा टुकड़ा, चंदन का टुकड़ा मंगाया। बोला कि इस टुकड़े को ले करके जाओ मार्केट में, बाज़ार में लेके जाओ और इसको देखो कि कितने का ये बिकता है, और उसके बाद तुरंत मेरे पास आओ और बताओ कितने का ये बिका। वो लकड़हारा जैसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाज़ार में लेके गया, उसको उस लकड़ी के
जो दाम मिले वो कोयले से 10 गुना 12 गुना दाम मिले। वो लकड़हारा तुरंत समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी में उसने गलती ये की कि उसको जो चंदन का बागीचा मिला हुआ था उसका उसने गलत इस्तेमाल किया। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका बॉडी है, ये चंदन के बागीचे की तरह है। इसको अच्छे से यूज़ करिए, किसी डिप्रेशन में, किसी टेंशन में इसका ख़राब यूज़ मत करिए। ये आपका चंदन के बागीचे की तरह ही है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करिए ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसे मोड़ पे ना जाना पड़े जहाँ पे आपको पछताना पड़े कि मैं इस शरीर के साथ कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये चंदन के बागीचे की तरह, इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मोटिवेशनल कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।